जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए 17/10/2023 से और 15/11/2023 के मध्य, जबकि मैंने क्या लिखा है दोस्तों, सूर्य का तुला राशि में राशि परिवर्तन का ये तात्पर्य है दोस्तों कि सूर्य नारायण इस समय क्या आ रहे हैं, अपनी नीच राशि यानी तुला राशि में आ रहे हैं। और तुला राशि में जब यह नीच के हो जाते हैं दोस्तों, कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ होता है तो वह एक अच्छा फल ही प्रदान करता है, मगर जहां वह अपनी नीच राशियों में बैठता है तो उस समय थोड़ा सा क्या कर देता है, उतना अच्छा फल नहीं दे पाता, यानी कि वह फल में कुछ न्यूनता ले आता है। मगर इसमें क्या है कि इस समय जो हम अगर कर्क राशि के जो जातक हैं इनके लिए देखें कि सूर्य नारायण इनके ग्रह गोचर के अनुसार कहाँ बैठे हुए हैं, इनके चंद्रमा के अनुसार कहाँ बैठे हुए हैं, तो दोस्तों इनके चंद्रमा के अनुसार यह कहाँ बैठे हुए हैं, आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव यानी माता का भाव, इसे हम कहते हैं सुख का कहते हैं, भवन इत्यादि का कहते हैं। भूमि अचल संपत्ति से संबंधित यह भाव होता है, वाहन इत्यादि का यह भाव होता है, गड़ा व धन फेफड़े से संबंधित यह भाव होता है। और छाती का ऊपरी भाग जो होता है, हृदय का ऊपरी भाग जो होता है, इससे संबंधित अगर कोई हमें दिक्कतें आ जाती हैं, हमारे जीवन कोई बीमारी इत्यादि अगर लग जाती है तो इससे संबंधित हमारा यह चतुर्थ भाव होता है। तो विशेष रूप से यह भाव किसका है, माता का भाव है। माता के भाव में जब इस समय सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो ये मान लीजिए, और वह भी अपने क्या है, नीच राशि में है। और सूर्य क्या करता है दोस्तों कि दूसरे ग्रह को क्या कर देता है, धूमिल कर देता है। यानी कि अगर आपके कई बार क्या होता है, केंद्र भाव इत्यादि में या इस तरीके से यह कहीं बैठ जाता है तो यह क्या कर देता है, वहां पर अच्छा फल फलित नहीं करता। यानी कि इस समय माता के स्वास्थ्य से लेकर भी यह कुछ चिंताएं आपके जीवन में बना सकता है। और भूमि भवन से संबंधित भी यह कुछ आपको, मतलब अगर काफ़ी समय से आपका कोई मकान इत्यादि में कोई कार्य चल रहा था या वाहन इत्यादि के लिए आप काफ़ी समय से सोच रहे तो यह समय क्या है कि रुकावटों भरा हुआ रह सकता है। अगर हम ये माने रुकावटों भरा से संबंधित का ये तात्पर्य है दोस्तों कि कोई आपका मकान दुकान इत्यादि कुछ बन रही है तो उसमें कुछ अड़चनें इस समय आ सकती हैं। यानी कि इस समय जहां वह क्लियर हो जाना चाहिए था वह थोड़ा सा लंबा खींच सकता है। उसके बाद छाती का ऊपरी भाग जो मैंने कहा, यानी कि मस्तिष्क इत्यादि से संबंधित या गला इत्यादि, फेफड़ों से संबंधित इत्यादि भागों में यह थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित कोई विकार ला सकता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान देना है, यानी हृदय के ऊपरी भाग का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके बाद प्रथम द्वितीय और तृतीय भाव किस चीज का है, यह शत्रु भाव रिपु भाव में से कहते हैं। चिंता का यह भाव है, रोग ऋण इत्यादि का यह भाव होता है, मुकदमा इत्यादि का यह भाव होता है, अपयश का यह भाव होता है, और सुख शोक और दुख का यह भाव होता है। तो जब यहाँ पर तृतीय दृष्टि भगवान सूर्य नारायण के पड़ रही हो नीच राशि में जब कि वह बैठे हुए हैं तो ये मान लीजिए कि शत्रुओं से संबंधित तो जब इनकी यहाँ पर दृष्टि गोचर में यह है तो ये मान लीजिए कि इस चीज में तो न्यूनता बनी रहेगी, मगर ये कहीं ना कहीं आपको इस समय थोड़ा सा ऋण इत्यादि आपके जीवन में, यानी कि कर्जदार इत्यादि आपको इस समय बना सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसी कोई सिचुएशन आपके जीवन में ना आए कि आपको इस प्रकार से कुछ करना पड़े और आप क्या हो जाओ, ऋण से फिर आपके जीवन में कोई ऋण इत्यादि हो जाए। और एक नंबर दूसरा दोस्तों, अगर मुकदमा इत्यादि आपके जीवन में कोई चल रहा था, केस इत्यादि कोई आपके जीवन में चल रहा था, उसके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। यानी कि इस समय आप कोई भी केस इत्यादि आपका पुराने टाइम से चल रहा था, इस समय आप प्रयास करते हो तो अवश्य ही वह उस कार्य में हमें क्या हो सकती है, सफलता की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद पुनः चतुर्थ और पंचम दृष्टि कहाँ पड़ रही है, मार्की भाव में, यानी मार्केश भाव में पड़ रही है। आयु जीवन इत्यादि का यह भाव होता है। और
आकस्मिक धन लाभ का और आकस्मिक परिवर्तन का भी यही भाव होता है। तो जब सूर्य की यहाँ पर पंचम दृष्टि पड़ रही हो, तो पंचम दृष्टि पड़ने का ये तात्पर्य है कि जब यहाँ पर उनकी पंचम दृष्टि पड़ रही हो तो इन चीज़ों में कुछ मतलब क्या है कि अगर हम आकस्मिक धन लाभ का इत्यादि देखें या आकस्मिक परिवर्तन के योग देखें, तो अगर हम चाहते हैं इस समय कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो जाए कि मतलब थोड़ा सा परिवर्तन अब काफ़ी समय से सोच रहे थे, चाह रहे थे दोस्तों, तो होने के चांसेस तो बनेंगे, मगर उसमें भी आपको कुछ प्रयास करना पड़ेगा। और रही बात अगर आप विदेश गमन इत्यादि के बारे में कुछ सोच रहे थे, तो उसमें भी कुछ विलंब यह बना सकता है। और दुर्घटनाओं से संबंधित यह भाव है, तो थोड़ा सा क्या है कि वाहन इत्यादि चलाते समय थोड़ा सा आप क्या कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए, यानी वाहन इत्यादि आपको सावधानी पूर्वक चलाना है। उसके बाद पुनः सप्तम दृष्टि में हम आते हैं, तो इनकी सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ रही है, मेष राशि पे पड़ रही है, मतलब दसम भाव में पड़ रही है। और दसम भाव यह पिता का भाव होता है, और पिता के भाव में जब इनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है तो माता का भाव में यह बैठे हुए हैं, पिता के भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है। आत्मा के कारक क्या हैं, भगवान सूर्य नारायण हैं। तो जब आत्मा के कारक यह हैं, तो ये मान लीजिए कि इस समय माता पिता से संबंधित आपके जीवन में कुछ मतलब परेशानियां बनी रहेंगी, यानी कि माता पिता के लिए विशेष रूप से यह थोड़ा कष्टप्रद समय आपके जीवन में रहने वाला है। और इन भावों से संबंधित यह क्या है, कुछ न्यूनता भी आपके जीवन में लाने वाला है, यानी कि जो आपके कार्य क्षेत्र में इत्यादि में अच्छी वृद्धि होनी थी, या जो आपका राजयोग इत्यादि बनना था, पद प्रतिष्ठा इत्यादि बननी थी, उसमें थोड़ा सा विलंब के योग बन रहे हैं। अगर काफ़ी समय से आप मगर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि माता के स्वास्थ्य को लेकर और पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको सजग रहना है। समय होता है, अगर आज अच्छा है तो कल बुरा भी आएगा, और अगर आज बुरा है तो कल अच्छा भी अवश्य आएगा। तो इसका ये तात्पर्य है कि जो ये समय होता है, अगर आज यह सूर्य नीच राशि में, तो कल हमारी उच्च राशि में भी कभी आने वाले होंगे। जब उच्च राशि में आएंगे दोस्तों, तो पुनः इससे कई अधिक गुना वह अच्छा फल भी हमें प्रदान करने वाले रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा क्या होता है कि जब भी ग्रह गोचर के अनुसार कई बार क्या होता है कि हमारा थोड़ा समय अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो उस समय थोड़ा सा क्या है, धैर्य धारण करने की आवश्यकता में पड़ती है। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि बुरा वक्त भी हमारा आसानी से निकल जाता है। उसके बाद नवम दृष्टि पड़ रही है सूर्य नारायण की, कहाँ, आपके द्वादश भाव में। और द्वादश भाव में जब इनकी नवम दृष्टि पड़ रही हो कर्क राशि के जातकों के लिए, तो ये मान लीजिए कि इस समय व्यय भी, खर्चे भी आपके काफ़ी हद तक होने वाले हैं। और रही बात मोक्ष, सैया, सुख इत्यादि का यह भाव है, हानि इत्यादि का यह भाव है, विदेश गमन इत्यादि का यह भाव है। तो थोड़ा सा अगर आप इन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, यानी कि विदेश गमन इत्यादि के बारे में आप सोच रहे थे, आप प्रयास कर रहे हो, तो इसमें विलंब थोड़ा सा आपके जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है, एक तो आत्मा कारक है, हृदय से संबंधित है। और जब हमारा हृदय या हमारी आत्मा मजबूत रहती है दोस्तों, तो ये समझ लीजिए कि वह क्या होता है कि अगर बुरा वक्त भी हमारे जीवन में होता है, तो तब भी हम क्या कर देते हैं, अपना एक अच्छा पुश बैक करके और अपने जीवन में पुनः कुछ अच्छा कर लेते हैं। मगर जब समय बुरा चल रहा हो, मतलब इस प्रकार से चल रहा हो, तो ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा क्या है कि व्यय इत्यादि जो है आपके हैं, या मतलब बाएं नेत्र से संबंधित यह भाव है, तो इस समय थोड़ा सा नेत्रों से संबंधित विशेष विकार आते हैं भगवान सूर्य नारायण। तो यह क्या है, जब नीच राशि में बैठे हुए हों, तो यह ऐसा विकार आपके जीवन में कुछ आ सकता है। तो नेत्रों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और बाकी ओवरऑल अगर हम देखें, तो जब सूर्य नारायण यहाँ पर आपके बैठे हुए हैं, कर्क राशि के जो जातक हैं, उनके चतुर्थ भाव में जब सूर्य नारायण बैठे हुए हैं, तो ये मान लीजिए कुछ न कुछ यह न्यूनता रखेंगे। मगर पुनः दोस्तों समय बदलता है, और उसका हमें क्या करना है, इंतजार करना है। और अगर इस समय आप उसका इंतजार कर सकते हैं, तो यकीनन मानिए आने वाला समय आपका होगा, और आपका अच्छा जीवन पुनः व्यतीत होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो ग्रह किसी प्रकार से आपको अनिष्ट फल प्रदान करते हैं, वह एक दिन क्या होते हैं कि जब इंसान प्रगतिशील रहता है, प्रयासशील रहता है,
तो एक दिन अवश्य ही वह पुनः उनको अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आपने इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट आपको अवश्य करना है। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।